हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक देखेंगे, वाटर बॉर्न डिजीज़ एंड एयर बॉर्न डिजीज़। वाटर से होने वाली कुछ बीमारियाँ। अब वाटर से कैसे बीमारियाँ होती है? वाटर में कुछ इन्फेक्शन आने लगते हैं तब बीमारी होती है, और कुछ एयर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, साथ ही एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय पैथोजन माइक्रोब्स। ये किसी माइक्रोब्स के द्वारा ही कॉज्ड होता है, जिसे हम लोग पैथोजन्स कहते हैं। दैट मोस्ट कॉमनली आर ट्रांसमिटेड इन कॉन्टामिनेटेड फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में अपना योगदान देते हैं। कोई भी माइक्रोब्स होता है वो फ्रेश वाटर में जाके बैठता है, वहाँ पे ट्रांसमिट करता है, गंदगी फैलाता है, अपने आप को डिवाइड करता है और फिर ह्यूमंस को कॉज करता है। दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग को बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है। ये बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, फंगल, अलगल और वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ये 5 प्रकार के डिजीज़ हो सकते हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ फैलाते हैं। अब आते हैं बैक्टीरियल वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं। एक होते हैं सैल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड फीवर कॉज करते हैं। एक होता है विब्रियो कोलेरी, जो कोलेरा कॉज करते हैं। एक होता है सीगेला, जो सीगेलोसिस कॉज करते हैं। ये सब बीमारी के नाम हैं और ये सब पैथोजेंस माइक्रोब्स के नाम हैं। हमको बस ये याद रखना है कि बैक्टीरियल वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन से हैं। एक होते हैं ईसरेसिया कोलाई, ई कोलाई, जो ई कोलाई इन्फेक्शन करते हैं गट में। उसके होते हैं कैम्पिलोबैक्टर, जो कैम्पिलोबैक्टीरियोसिस कॉज करते हैं। एक होता है लेप्टोस्पाइरो, जो लेप्टोस्पाइरोसिस कॉज करते हैं। तो ये जितने भी हैं ये बैक्टीरियल वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। उसके बाद आते हैं प्रोटोजोन वाटर बॉर्न डिजीज़ में कौन कौन से आते हैं। गियार्डियासिस कॉज करने वाले होते हैं गियार्डिया लैम्ब्लिया, सी पैरवम, जिसको क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस कहा गया है, ये बीमारी कॉज करते हैं। एक होता है इंटरमेवा हिस्टोलिटिका, जो कि एमोबियासिस कॉज करते हैं। तो ये 2 प्रकार के हुए बैक्टीरियल वाटर बॉर्न डिजीज़ एंड प्रोटोजोन वाटर बॉर्न डिजीज़। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वायरल वाटर बॉर्न डिजीज़। वायरल वाटर बॉर्न डिजीज़ से डायरेक्ट बीमारी के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे हेपाटाइटिस ए, नोरोवायरस, पोलियोमाइलिटिस, रोटावायरस, इंटेरोवायरस, एडिनोवायरस, एस्ट्रोवायरस। ये सब वायरल वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं फंगल वाटर बॉर्न डिजीज़। जो फंगल वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उससे होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनोटिस, एस्परजिलोसिस, माइसेटोमा, फंगल कीराटाइटिस, फ्यूसेरियम, कैंडिडा अल्बिसियंस। ठीक है, ये सब जो बीमारी कॉज होते हैं वो फंगल वाटर बॉर्न डिजीज़ से कॉज होते हैं। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। वेक्टर वाटर बॉर्न डिजीज़ में मलेरिया, सिस्टोसोमियासिस, ऑन्कोसेरसियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, और एक होते हैं लेशमानिया। ठीक है, तो ये सब जो भी देखा गया है ये वेक्टर वाटर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोगों ने वाटर बॉर्न डिजीज़ को डिटेल में जानने की कोशिश की है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो नोट्स है आप एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन पीजी में पढ़ रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, अब आते हैं हम लोग एयर वाटर बॉर्न डिजीज़। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है। एयर बॉर्न डिजीज़ इज़ एनी डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय पैथोजेंस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। एक ऐसा डिजीज़ जो पैथोजेंस के द्वारा होता है, जो एयर में ट्रांसमिट करता है, और उससे होने वाली बीमारी को हम लोग एयर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। अब इसमें भी हम लोग 3 प्रकार के एयर बॉर्न डिजीज़ को देखेंगे। एक होता है बैक्टीरियल एयर बॉर्न डिजीज़, एक होता है वायरल एयर बॉर्न डिजीज़, एक होता है फंगल एयर बॉर्न डिजीज़। ठीक है,
बैक्टीरियल एयरबॉर्न डिजीज़ के अंदर आते हैं वुफिंग कफ, जिसको पर्ट्यूसिस कहा गया है, मेनिंजाइटिस, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये सब बैक्टीरियल एयरबॉर्न डिजीज़ है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है सैल्मोनेल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो हवा में घूमता है और फिर बॉडी में प्रवेश करता है। न्यूमोकोकस निमोनिया, ठीक है, डिप्थेरिया, ये सब जो होते हैं बैक्टीरियल एयरबॉर्न डिजीज़ होते हैं। वायरल एयरबॉर्न डिजीज़ जो होते हैं, एक होता है चिकन पॉक्स, और ये आज के समय में बहुत ज़्यादा देखा गया, जिससे बर्ड फ्लू होता है। इसको कहते हैं वेरिसेला जोस्टर। इन्फ्लुएंजा, मिसल्स और सार्स, SARS, जिसे हम लोग सार्स कोविड भी कहते हैं, ये ऐसा वायरल मतलब डिजीज़ है जो एयर में फैलता है और दूसरे को हानि पहुंचाता है। और लास्ट है फंगल एयरबॉर्न डिजीज़, जिसमें हम होता है एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एयर से होने वाली कुछ बीमारियों को देखा, जो कि एयर में बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, फंगल के द्वारा होता है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार वाटर से होने वाले कुछ बीमारियों को देखा, जो कि फंगल के द्वारा भी होता है, वेक्टर के द्वारा भी होता है, और साथ में वायरल के द्वारा भी होता है, और बैक्टीरियल और प्रोटोजोन वाटरबॉर्न डिजीज़ के द्वारा भी होता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में इससे ज़्यादा मैं आगे आपको लेके नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायो रेमेडिएशंस को डिटेल में देखेंगे। तो जो भी मैं यूनिट 3 में आपके बीच लेके आ रहा हूँ टॉपिक, वो एकदम सीक्वेंस वाइज है, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, लाइन बाय लाइन है। और आप अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो आप हमारे अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।